आप लोग अक्सर इस चीज़ की डिमांड करते रहते हो कि कोई ऐसे कॉलेज के बारे में बताओ जहाँ पे अफोर्डेबल फीस लगे, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ अगर बीटेक एडमिशन्स की आजकल बात करें और नॉर्थ इंडिया या दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं लोकेटेड हो, जिसकी प्लेसमेंट्स शानदार हो, ठीक है, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स आप लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक अच्छे कॉलेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल्स दूंगा अबाउट NSUT, दैट इज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपका एडमिशन कैसे मिलता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या बेसिकली इसकी प्लेसमेंट्स होती है, कितनी ये लोग फीस चार्ज करते हैं, और जितनी भी इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए, उन सभी को आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप NSUT की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो दोस्तों। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT के नाम से इसे जाना जाता है। ये ज़्यादा इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है दोस्तों, कि दिल्ली में जो लोकेटेड है स्टूडेंट्स दिल्ली NCR के आसपास हैं, उन्हें पता होगा NSUT बहुत ही फेमस कॉलेज है। यहाँ पे आपको इनफैक्ट हाईएस्ट पैकेज अराउंड 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। सो इट्स नॉट ए हल्का फुल्का कॉलेज, इट इज़ ए वेरी वेरी गुड कॉलेज। बहुत अच्छी एनवायरमेंट आपको ऑफर करता है, बहुत अच्छी एजुकेशन ऑफर करता है, प्लस प्लेसमेंट तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया अच्छे यहाँ पे हैं। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको एक ही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या चीजें फॉर्मेलिटीज आपके पास होनी चाहिए, क्या जरूरत है, उन सभी चीजों को बताने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। पीछे आप कैंपस देख सकते हैं, इनका NSUT का ये कैंपस है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दोस्तों, विद रेफरेंस टू द दिल्ली गैजेट पब्लिश्ड इन September 27, 2018, उन सभी के अकॉर्डिंग ये पावर्स हैं सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2017 के तहत बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑफ द NCT अपॉइंट किया था 2015 में ऑन द डेट ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय द नेम ऑफ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शैल बी एस्टेब्लिश्ड। सो कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, अबाउट NSUT के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ नहीं है, बट ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू नो। इट इज़ एक्चुअली रैंक्ड 8th इन इंडिया टुडे, रैंकिंग 2021 के हिसाब से ये बेसिकली रैंक्ड 8 है अक्रॉस इंडिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों, वो ये कि ये दिल्ली NCR में लोकेटेड बहुत सारे अच्छे कॉलेज, जैसे कि IIT भी आप जानते हो, IIT दिल्ली टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, वो भी लोकेटेड है। लेकिन दिल्ली की विजिनिटी में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इसे भी माना जाता है NSUT, और इसके एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे इसके एलुमनीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर नेशन। और दोस्तों इसकी बेसिक डिटेल अगर आप इसके अबाउट सेक्शन में देखोगे तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर व्हाट सेक्शन, ये तो पहले ही हमने वहाँ पे देख लिया। इसके बाद इसका नाम पहले क्या रखा गया था और कैसे ये नाम इसका दिया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये इसका कैंपस आप देख सकते हो, कैंपस की एक इमेज लगाई हुई है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि अच्छा कॉलेज है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में या दूसरी चीज़ें आप देखना चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक ये सब देख के आप डिसाइड करोगे एडमिशन आपको लेना है नहीं लेना है। तो जो आप डिसाइड करके एडमिशन लोगे उस चीज़ के ऊपर फटाफट से आते हैं, ठीक है। आप खुद चाहे तो खुद इनके पूरी वेबसाइट को देख सकते हो कि सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ऊपर नोटिसेस भी हैं, एडवर्टाइजमेंट्स और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, रिसर्च रिसोर्सेज, सारी चीज़ें जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहो यहाँ पे देख सकते हो। एडमिशन कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन मिलता है वाया JAC दिल्ली, ठीक है, दैट इज जॉइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली, इसकी काउंसलिंग करवाता है और आपको एडमिशन मिलता है NSUT में। NSUT इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, जो 4-5 इंस्टीट्यूशन इनके पास है JAC दिल्ली की काउंसलिंग के लिए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है इनफैक्ट, वहाँ पे एडमिशन देने का काम करता है JAC दिल्ली, और NSUT को भी आपको एडमिशन वहीं मिलता है। JEE मेंस का स्कोर आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, कोई भी अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है। बेस्ड अपॉन योर JEE मेंस स्कोर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है यहाँ पे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये पता चल गया कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसकी काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। JEE मेन में अच्छा नंबर आ गया तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे फीस कितनी होगी, फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलो फीस पे चलते हैं। एनुअल फीस फॉर द प्रोग्राम्स ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन द एकेडमिक सेशन 24-25, यहाँ पे 24-25 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कोर्सेज बताए हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज जो भी इनके हैं, ठीक है। बीटेक एंड ऑल, बीटेक फॉर द बैचलर्स ऑफ डिजाइन, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कौन कौन से कोर्सेज हैं। हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे बीटेक की, तो बीटेक की फीस के बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे आप देखो दोस्तों, गवर्नमेंट कंपोनेंट है एक, पर एनम आपसे चार्ज किया जाता है, यानी साल का एक गवर्नमेंट कंपोनेंट चार्ज किया जाता है, दैट इज ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस कितनी है 2024-25, 25-26 और अलग अलग ईयर्स के लिए लिखा हुआ है, यानी 2024-25 में एडमिशन लिया होगा, कैसे उसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में फीस देनी पड़ेगी, उसके बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वो ये कि एनुअल आपकी ट्यूशन फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है अराउंड 77,000, जो बहुत ज्यादा नहीं है, क्वाइट रीजनेबल ही है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी फीस भी यहाँ पे चार्ज की जाती है दोस्तों, जो गवर्नमेंट कंपोनेंट में ही आता है, दैट इज 97,850 रुपीज आपसे एनुअली इसके बारे में भी चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट कंपोनेंट पर एनम के हिसाब से भी कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। ये है एक तो स्टूडेंट फंड। स्टूडेंट फंड में आपके आ जाती है सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर और दूसरी चीजें जितनी भी है वो पर एनम के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 24,300 रुपीज वो आपसे चार्ज किए जाते हैं। फर्स्ट ईयर की यहाँ पे बात है। अलग नॉन गवर्नमेंट कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट आता है फैसिलिटीज एंड सर्विसेज चार्जेस, जहां पे रिसर्च इनिशिएटिव, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवार्ड्स, ऑटोमेशन फैसिलिटीज और उन सभी को यहाँ पे कवर अप किया गया है, जिसके चार्जेस हैं 17,850 रुपीज एनुअली, इसके भी लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों CVSPK भी है, आपको यहाँ पे 8,000 रुपये पहले साल में देने पड़ेंगे एज पेएबल फीस। उसके अलावा कुछ एग्जामिनेशन फीस भी है दोस्तों। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 15,000 आपको चार्ज की जाती है। एंड कुछ एलुमनी फंड भी है जो फाइनल ईयर में आपसे लिया जाता है, जो 1,000 रुपये होता है, वन टाइम पेएबल होता है वो भी। और ये कुछ कंप्लीट ब्रेकडाउन है। अगर आप देखोगे तो इन टोटल दोस्तों एक साल की यहाँ पे फीस 2,40,000 रहने वाली है आपकी, इंक्लूडिंग ऑल द कंपोनेंट। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में थोड़ी थोड़ी करके फीस बढ़ जाती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होती। फाइनल में आप देख सकते हो 2,90,000 तक ही ये टोटल अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो दिस वाज योर कंप्लीट फीस। फीस क्वाइट रीजनेबल है दोस्तों, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन हाँ आपको रैंक अच्छी होनी चाहिए। NSUT के लिए अच्छी रैंक होगी तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलता है। क्योंकि प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, गिवन दिस काइंड ऑफ फीस दे आर चार्जिंग। एनवायरमेंट बहुत अच्छी है और दिल्ली का एटमॉस्फेयर है और चीजें यहाँ पे काफी सॉर्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैक दिल्ली का एक नोटिस में लेके आया हूँ। जैक दिल्ली 2024 का बेसिकली स्पॉट राउंड है बीटेक BARC में। स्पॉट राउंड बेसिकली फाइनली कंसिडर करते हैं जब कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो वहाँ पे स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन देने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। उसका वेन्यू लिखा हुआ है और ये कब होता है, जुलाई के एंड में और अगस्त के बिगिनिंग में बेसिकली स्पॉट राउंड कंसिडर किया जाता है। और किस इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, DTU के लिए वो होता है, NSUT जिसके बारे में बता रहा हूँ उसके लिए होता है, IIIT दिल्ली के लिए होता है, फिर IGTTUW के लिए होता है, DSEU के लिए भी होता है, ठीक है। इन सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन में बेसिकली स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन करवाया जाता है, जिसमें NSUT भी है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है कि क्या कुछ लेके जाना है, क्या कुछ उसका एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको फीस के फॉर्मेट में पहले 95,000 इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर आप स्पॉट राउंड में जाओगे, चिंता मत करो, जब तक स्पॉट राउंड की टाइम आएगा मैं आपको एक लेटेस्ट वीडियो भी दे दूंगा, तो रेलेवेंट रहेंगी चीजें, आप जो है उस बारे में निश्चिंत रह सकते हो, ठीक है। क्या कुछ इनका प्रोसीजर है, क्या कैटेगरी से कट ऑफ वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली मेंशन्ड है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि JEE मेंस की रैंक से ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इनका कोई पैरेलल एग्जामिनेशन नहीं होता है NSUT के लिए, ठीक है। तो पता चल गया दोस्तों, बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली में लोकेटेड NSUT। एडमिशन हो रहा है JEE मेंस के थ्रू, लेकिन काउंसलिंग करवाई जा रही है जैक दिल्ली द्वारा, ठीक है। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी लोग कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पे एनुअल फीस जो आपको चार्ज करते हैं ये लोग, उसके बारे में मैंने बताया। अब आते हैं आपके फेवरेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट के बारे में तो आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का सेल का बहुत अच्छा इन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, जहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, कंपनीज के लिए कौन से रिकॉर्ड्स है, कौन सी चीजें हैं, और लेटेस्ट इनके कैंपस में कौन कौन सी कंपनीज ने विजिट किया था, 91 मोबाइल्स, डेलॉइट, JPMC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हैं और कौन कौन सी यहाँ पे कंपनीज है, एडोबी है, आकाश इंस्टीट्यूशन है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नाम है अराउंड 172 नेम्स दे हैव ऑलरेडी लिस्टेड इन देयर वेबसाइट। सो काफ़ी अच्छा नेटवर्क इनका है, ठीक है। एकेडमिक्स प्रोग्राम्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे BE4 या डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली 6 ब्रांचेस ये लोग ऑफर करते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर दूसरी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड फाइनली BT या बायोटेक्नोलॉजी भी ये लोग करवाते हैं, ठीक है। MTech प्रोग्राम में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में सिग्नल प्रोसेसिंग और प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी लिमिटेड यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं।
जिस वजह से इस कॉलेज की बहुत डिमांड है। और जोशा के थ्रू काफ़ी लोग जाते हैं इन कॉलेजेस में, अलग से काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। और इनफैक्ट अगर आप दिल्ली के हैं तो डेफिनेटली आपको रिजर्वेशन यहाँ पे है, तो आपको दिल्ली के होने के बाद तो डेफिनेटली इसमें जाना चाहिए। वेरी गुड कॉलेज एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अगर आप प्लेसमेंट फिगर्स को ही जानना चाहते हो दोस्तों, तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनके प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो हाईएस्ट और एवरेज पैकेज की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है एनएसयूटी प्लेसमेंट्स की। हाईएस्ट पैकेज वाज 1 करोड़ पर एनम, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का ये लोग क्लेम करते हैं। और एवरेज पैकेज 17.75 लाख पर एनम का लगा था। और अक्रॉस ओवर 320 कंपनीज थी जो अलग अलग सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रही थी इनके प्लेसमेंट ड्राइव पे। तो दिखाता है कितना डाइवर्सिफाइड नेटवर्क इनका है, और कंपनीज काफी प्रेफर करती है एनएसयूटी से स्टूडेंट्स को लेना, प्लेसमेंट वहां पे देना। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एनएसयूटी दोस्तों, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस टू स्टडी बीटेक इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आई होप काफ़ी रेलेवेंट आपको ये वीडियो लगी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और सेक्टर से आते हैं या मान लीजिए किसी और एरिया से आते हैं इंडिया के, और आप बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो अल्टरनेटिव हमेशा तैयार रखिए। ठीक है, जैसे कि एक अल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए जैक दिल्ली के काउंसलिंग प्रोसेस में एनरोल होना, उसी तरीके से एग्जामिनेशन देने की भी ट्राई करिए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है दोस्तों एनसेट, न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे आपको एनएसटी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में देखना चाहते हो, जो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने रिसर्च करके डिस्कशन किया हुआ है, जिसको देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।